हम भी चाहते हैं कि और हो। ऐसा नहीं है कि ये इस हुकूमत का आखिरी साल है। दरअसल हुकूमत का पहला साल अब मुकम्मल हो गया है, 4 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह जो काम हमने किए हैं वो लोगों के सामने है। जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं हम उन वादों पे कायम हैं। और मैंने पहले दिन से कहा, आप हमें हफ्ता, महीना, 6 महीने, साल इसमें मत तोलिए। हमने 5 साल का एजेंडा लोगों के सामने रखा है। 5 साल के बाद हम अपना हिसाब किताब लोगों के सामने रखेंगे और लोग अपना फैसला उस वक्त सुनाएंगे। उमर साहब, महबूब मुफ्ती ने कंडीशनल सपोर्ट रखा है राज्यसभा इलेक्शन के लिए, क्या कुछ मैंने उसका जवाब जम्मू में दिया। आज सुबह कुलगाम में भी मैंने उसके हवाले से बात की। बिल, कोई भी बिल स्पीकर साहब की मंजूरी के बाद हाउस में पेश हो, कोई ऐसा बिल जिससे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत कम अज़ कम उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन कौन सा बिल कब हाउस में पेश होगा ये हम में से कोई ऑनरेबल एमएलए तय नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकर साहब तय करते हैं। स्पीकर साहब तय करें, बिल आ जाए, हम ज़रूर उस बिल पे गौर, न सिर्फ गौर बल्कि जैसे मैंने कहा, हम कोई रुकावट बन के सामने नहीं आएंगे। उमर साहब जिस तरह अभी है टाइम ना, 2-3 दिन है। बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। नगरोटा के लिए हमने कांग्रेस से कहा है कि अगर वो इस इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा करना पसंद करेंगे तो हम कांग्रेस के उम्मीदवार को नगरोटा में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने अपने हाईकमान से इस चीज़ के लिए इजाज़त मांगी है। अगर कांग्रेस को इजाज़त मिलती है तो कांग्रेस का उम्मीदवार बिस्मिल्लाह करके अपने नामजदगी के कागज़ जो है नगरोटा में भरें और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है खुल के उनकी जीत की कोशिश जो है वो करेगी। उमर साहब जिस तरह आपने CPWO को सौगात दी, क्या बाकी लड़कों को भी कुछ राहत मिलने वाली है? करेंगे। इसके लिए पिछले असेंबली सेशन में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब हेड कर रहे हैं। उन्होंने इसमें कुछ पेशरफ्त की है। जब वो अपना रिपोर्ट फाइनल करके हुकूमत के सामने रखेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। उमर साहब, कांग्रेस पार्टी के लीडर विकार रसूल वानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो है छोड़िए ना, अमित शाह के ऑर्डर्स में रहने दीजिए ना। मुझे आप जो शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीसरे नंबर पे आया, उस शख्स के बारे में आप मेरा क्यों मज़ाया कर रहे हो ना? सर, आज नेशनल कुछ अलग मूड में दिख रही थी। क्या दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां कुछ दूर होते नजर आ रही है? स्टेटहुड आ जाए तो ज़रूर वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक हमें स्टेटहुड से महरूम रखा जाता है, हमारे बिजनेस रूल्स कहीं नहीं, एडवोकेट जनरल कहीं नहीं, कई सारे ऐसे इदारे जिन पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए लेकिन वो कंट्रोल हमें वापस नहीं मिला, तो उन हालात में कुछ दूरियां तो रहेंगी। अब उम्मीद करते हैं कि पहले साल में इन दूरियों को जो है ठीक नहीं किया गया। चलिए, कम से कम दूसरे साल में हो तो अच्छी बात होगी। उमर साहब, स्मार्ट मीटर्स को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस CDF काफी खर्च हुआ है। बाकी ऑनरेबल एमएलए हजरात मेरे पीछे खड़े हैं, एक एक करके उनसे पूछ लीजिए।